नाज़रीन, शहबाज शरीफ की टीम ने इन्हें बताया है कि सर आप तैयारी कर लें, आपके जाने का वक्त भी हुआ चाहता है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को बतौर वज़ीर आज़म ओहदे से हटा दिया गया है और वो नाअहल हो चुके हैं। अब अगला नंबर शहबाज शरीफ का है। इनकी छुट्टी भी जल्द होने वाली है। जिस जुर्म में आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म को निकाला गया है, वही जुर्म शहबाज शरीफ का तकिया कलाम बना हुआ है और वे ये जुर्म इस शिद्दत के साथ कर रहे हैं कि अगर एक बार भी अदालत ने नज़रें इस तरफ कर दी तो शहबाज शरीफ पर ताहयात नाअहली और इलेक्शन ना लड़ने की सज़ा थोप दी जाएगी। सिर्फ शहबाज शरीफ ही नहीं बल्कि मरियम नवाज, इसहाक डार, राना सनाउल्लाह समेत पूरी काबीना एक तो घर लौट जाएगी और दूसरा ये सब ताहयात नाअहल भी हो सकते हैं, जिसका फैसला जल्द मुतवक्के है। एतजाज एहसन ने भी शहबाज शरीफ और दीगर रहनुमाओं की ठीक मंजी ठोक दी है, वो भी इस हवाले से बड़ा किरदार अदा करेंगे। अब ये सब कैसे होगा, शहबाज शरीफ कब और कैसे नाअहल होंगे, सरदार तनवीर इलियास को हटाने में तहरीक इंसाफ का हाथ कैसे है, ये केस नून लीग के लिए वबाल कैसे बन सकता है। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको ये पूरी कहानी समझाएंगे ताकि आपको मालूम हो सके कि कश्मीर के फैसलों का असर इस्लामाबाद के ऐवानों पर कैसे होता है। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे इल्तमास है कि हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कर लें और यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली बार आज़ाद कश्मीर की अदालत ने आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म सरदार तनवीर इलियास को नाअहल करार दे दिया है। अदालत ने सिर्फ नाअहली ही नहीं कराई बल्कि इलेक्शन कमीशन को ख़त भी लिखा कि जल्द अज जल्द नए वज़ीर आज़म का इंतखाब करवा दें। ये आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहला वाक़या है कि इस्लामाबाद के ऐवानों में भी नाअहली का जो खेल खेला जा रहा था अब वो कश्मीर तक पहुँच गया है। एक तरफ भारत जम्मू कश्मीर में G20 सरबराही कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी की तैयारी कर रहा है, तो दूसरी तरफ हम कश्मीर को अपनी गंदी सियासत में धकेल रहे हैं। हमने कश्मीर को मॉडल कश्मीर बनाना था, लेकिन हम कश्मीर को ही सियासी बखेड़ों में फंसाकर कश्मीरियों को तंग कर रहे हैं ताकि आलमी सतह पर कश्मीर भारत को देने का रास्ता खुल जाए। ये नाअहलियाँ कराकर न सिर्फ सियासी और आइनी कशीदगियाँ बढ़ाई जा रही हैं बल्कि खित्ते में अफरा तफरी को भी हवा दी जा रही है। नून लीग ने इस सब कुछ को हाईजैक कर लिया है। ये सब इन्हीं के कहने पर हो रहा है। PDM हुकूमत के आने के बाद अगर हमने कोई डेवलपमेंट देखी है तो वो सिर्फ सियासी कशीदगी और अफरा तफरी की सूरत में देखी है, आइन शिकनी की सूरत में देखी है या फिर अदलिया मुखालिफ मुहिम की सूरत में PDM के मुहिम्मात ही देखे हैं। तनवीर इलियास तो एक ऐसे शख्स थे कि जब कश्मीर के हाई कोर्ट में केस चला तो उन्होंने मुआफ़ी मांगी, सुप्रीम कोर्ट में केस गया तो उन्होंने वहाँ भी मुआफ़ी मांगी। अदालत ने इनके क्लिप्स चलाए और कहा कि आपने तौहीन अदालत की है, आपने अदालत को अच्छे लफ्ज़ों में नहीं याद किया, इसलिए आपकी नाअहली हो सकती है, जिस पर उन्होंने भरी अदालत में गलती का इतराफ़ किया और मुआफ़ी मांगी, लेकिन इनकी एक ना सुनी गई और अदालत ने इन्हें नाअहल ही कर दिया। अब अगर देखा जाए तो ये नाअहली कश्मीर में पहली बार हुई है और जिस जुर्म पर यह नाअहली हुई है वो तो यहाँ हमारे सियासतदानों का तकिया कलाम बन गया है। इससे कबल जब तलाल चौधरी और निहाल हाशमी ने अदालतों को गालियां दी थी, जजेस की फैमिलीज को धमकाया था, तो अदालत ने इन्हें नाअहल कर दिया था। यूसुफ रजा गिलानी का केस ही देख लें, जब अदालत ने हुक्म दिया कि आप बतौर वज़ीर आज़म स्विस कोर्ट्स को खत लिखें, लेकिन उन्होंने खामोशी इख्तियार की और अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं किया, जिसके बाद अदालत ने इन्हें 5 साल के लिए नाअहल कर दिया था और इन्हें अपने ओहदे से भी निकाल दिया था। नाज़रीन, अब जरा इस्लामाबाद के मनाजिर देखें। यहाँ मरियम नवाज जलसों में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तस्वीर लहरा लहरा कर और उनके नाम ले लेकर उन्हें गालियां दे रही होती हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस एजाजुल एहसन का नाम लेकर इन्हें धमकाया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के जज को कौमी असम्बली में बिठाकर अदालतों में गालियां पढ़वाई जाती हैं। तौहीन अदालत से लेकर तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन फौज की जाती है। तो क्या यहाँ की अदालतें खामोश रहेंगी? क्या इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी? बिल्कुल होगी और ये पूरा टब्बर नाअहल भी होगा। सिर्फ यही नहीं कि सरदार तनवीर इलियास का ताल्लुक तहरीक इंसाफ से है तो इन्हें नाअहल किया जाएगा और बाकी मुकद्दस गाय बने फिरेंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट में बहुत बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। एतजाज एहसन और लतीफ़ खोसा ने भी इंदिया दे दिया है कि मुल्क में एक बहुत बड़ी कार्रवाई होने जा रही है, जिसमें वज़ीर आज़म समेत पूरी काबीना नाअहल हो सकती है, जो दुनिया की तारीख में अपनी नौयत की सबसे बड़ी कार्रवाई होगी। सियासी मुबस्सिरीन और तज्ज़ियाकारों का कहना है कि ये कार्रवाई दूर नहीं,
चंद लम्हों या चंद घंटों से तो देर हो सकती है, लेकिन चंद दिनों से ज्यादा दूर नहीं, क्योंकि इस काबीना ने मिलकर अदालती फैसला मुस्तरद किया है। अदालत को गालियां दी हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने जो जुर्म किया है और कर रहे हैं, इसकी शिद्दत कश्मीर के वजीर आजम के जुर्म से कई गुना ज्यादा है। उन्होंने तो अपनी तकरीरों में अदालती निज़ाम पर तनकीद की। इनसे ज्यादा तो तौहीन अदालत आखिर किसने की होगी? आप जरा ये मुलाहिजा फरमाएं। अदालती हुक्म था कि इलेक्शन कमीशन को फंड्स दिए जाएं। अब तक शहबाज शरीफ ने अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी करते हुए फंड्स नहीं दिए। कौमी असम्बली से अदालती फैसला मुस्तरद करवाया। ये सब तौहीन अदालत के जुमरे में आता है। शहबाज शरीफ को भी यूसुफ रज़ा गिलानी की तरह नाअहल किया जा सकता है, क्योंकि इनके जुर्म की नौयत भी उसी तरह है। वो अदालती हुक्म नहीं मान रहे। इस बार ये कार्रवाई तारीखी इसलिए भी होगी कि इस बार जो पहले से नाअहल हैं, इनकी डबल नाअहली होगी। यानी मरियम नवाज और नवाज शरीफ भी नाअहल हो सकते हैं, क्योंकि एक ने लंदन में बैठकर तौहीन अदालत की तो दूसरे ने पाकिस्तान में रहते हुए तौहीन अदालत की। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस और पार्लियामेंट में अदालतों को गालियां देकर बराह रास्त अदालतों से जंग शुरू कर दी है। हमें याद है कि जब मरियम नवाज को सहाफ़ी ने कहा कि आप तौहीन अदालत कर रही हैं, तो उन्होंने कहा जी कर रही हूं, पहले भी नाअहलियां होती रही हैं, अब भी हो जाएं तो कोई परवाह नहीं। नाज़रीन, ये सब और बहुत कुछ दो हलकों को मालूम हो गया है। एक एतजाज एहसन, जिन्होंने वकला को इकट्ठा करना शुरू कर दिया है, जबकि मरियम नवाज को भी इस सूरत हाल का अंदाज़ा हो गया है, इसीलिए वो सऊदी अरब उम्रे के बहाने से भाग गई हैं। इन्हें मालूम है कि अगर अदालती कार्रवाई हुई तो इन्हें धर लिया जाएगा और रमज़ान के बाकी रोज़े इन्हें अडयाला जेल में गुजारने होंगे। इसीलिए उन्होंने मौका पाते ही मुल्क से फरार होने को तरजीह दी। दूसरी तरफ शहबाज शरीफ हैं, जिन्हें जाल में फंसाने के लिए मरियम नवाज ने खूब गेम खेली, लेकिन शहबाज शरीफ सबसे तेज निकले। पहले मरियम नवाज ने शहबाज शरीफ को कहा कि नाअहल हो जाएं, लेकिन अदालती फैसला मुस्तरद कर दें। फिर कहा कि फैसला मुस्तरद करने से कुछ नहीं होता, आप इमरजेंसी नाफिज कर दें। लेकिन शहबाज शरीफ मरियम से 2 कदम आगे निकले। इन्हें मालूम था कि मरियम और नवाज शरीफ पहले से ही नाअहल हैं। अब मरियम इन्हें भी नाअहल करवाना चाहती हैं, ताकि इनको घर से ही मजबूत आवाज का सामना करना पड़े। शहबाज शरीफ ने उल्टा खेल खेलते हुए पहले तो हुकूमती सतह पर फैसला मुस्तरद नहीं किया, और जब हुकूमती सतह पर फैसला मुस्तरद करने का वक्त आया तो वो इजलास में शरीक ही ना हुए। अब हुकूमती सतह पर जो फैसला मुस्तरद हुआ है, इस पर शहबाज शरीफ के दस्तखत भी नहीं है। इस तरह अगर अदालत शहबाज शरीफ को नाअहल करती है तो ज्यादा से ज्यादा 5 या 10 साल नाअहल करवा सकती है, जबकि नवाज शरीफ की नाअहली ताहयात है। दोस्तों, अब सारी कौम की नजरें सुप्रीम कोर्ट की तरफ हैं कि अदालती अहकामात की इस कदर खिलाफ वर्जी के बाद कितनी नाअहलियां होती हैं और मुखालिफ जानिब से क्या रद्द अमल है, क्योंकि एतजाज एहसन भी सुप्रीम कोर्ट के बाहर कौम को लिए इनका इंतजार कर रहे हैं। या तो तारीखी मज़ाहमती जंग होगी या फिर उन चोरों से हमेशा छुटकारा मिलेगा। हमारी आखिर में दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।